ओके। दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर गुलाचो जी, जो झारखंड शिक्षा विभाग में पीजीटी शिक्षिका हैं और इन्होंने पीएचडी भी की है। मैम, आपका हमारे इस मंच में स्वागत है। जी, जोहार, स्वागत, धन्यवाद। जी मैम, मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि आप एक आदिवासी यानी जनजाति समुदाय से संबंध रखती हैं और जी, अभी झारखंड शिक्षा विभाग में आप अध्यापिका हैं। तो आप झारखंड सरकार की शिक्षा नीति को कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी झारखंड काफी पिछड़ा है। सबसे पहले तो आपको जोहार पुनः, और धन्यवाद, आभार हमें आमंत्रित करने के लिए। और ये बहुत ही सुंदर और एक समसामयिक प्रश्न है कि जैसे कि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, मुझे लगता है कि अगर सही मायने में देखा जाए तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं, हम्म। लेकिन अपनी चीजों से, अपने इतिहास से, अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते जो होना चाहिए। जैसे इनके सिलेबस आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ के लेखक एक भी नहीं है। तो बच्चे यहाँ के जो भौगोलिक वातावरण है, सांस्कृतिक वातावरण है या साहित्यिक वातावरण है, उससे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। वो तो उनसे जुड़ रहे हैं जहाँ के सिलेबस बने हुए हैं। तो इसमें हमारी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जो है हमारे बच्चे जुड़े और अपनी भाषा संस्कृति के साथ जुड़ते हुए शिक्षा व्यवस्था में एक बेहतर भविष्य की तलाश करें। मैम, आप एक अध्यापिका के साथ साथ में हिंदी साहित्य में भी आपकी काफी रुचि है। जी, जैसा कि आपने बताया है मुझे, आपकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई मंचों से आप सम्मानित हो चुकी हैं। तो कैसे हिंदी साहित्य के प्रति आपका आपकी रुचि जगी और क्या कैसे रहा आपका ये सफर? थोड़ा सा बताइए इस सफर के बारे में। वैसे तो मैं एक पहाड़ों से घिरी हुई गांव से आती हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ, रोला में। जी। और जैसे मैं कबीलाई कुड़मी समुदाय से भी संबंध रखती हूँ, तो इस नाते हिंदी साहित्य से जैसे बहुत दूर दूर तक नाता नहीं रहा, क्योंकि हमारी मातृभाषा कुड़माली है, जो हम्म। हिंदी से बिल्कुल मैच नहीं करती, जी। द्रविडियन से मैच करती है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अलग। जैसे ही मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई और मैं हिंदी से जुड़ी, हम्म। तो धीरे धीरे कवियों को मतलब पढ़ना रुचिकर रहा। कभी कभी शायरी वगैरह भी लिख लेती थी, प्रेम पत्र भी कभी कभी लिख लिया। तो इस तरह से हमारी जो है इस साहित्य में रुचि बढ़ी। लेकिन धीरे धीरे ये कोरोना काल, क्योंकि मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी। जी। जी। मैं मैट्रिक में ही थी और मेरी शादी हुई है। मैंने ससुराल से ही सारी डिग्रियां जो भी है, पढ़ाई लिखाई या फिर बाल बच्चों के साथ ही मैंने संघर्ष पूर्ण किया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही संघर्षशील भी रहा। तो इन स्थितियों में मैंने जब चूंकि मेरी उस समय मैं हाई स्कूल ज्वाइन कर चुकी थी, और उसी समय कोरोना का काल था और मेरी पीएचडी भी जारी थी। तो मैं हम्म। चूंकि छुट्टियां उस समय कोरोना काल में घर बैठना हुआ, तो उसी दौरान मैंने अध्ययन पूरी तरह से क्या बोले कि एक मतलब फ्री वातावरण में रहकर मैंने अध्ययन किया। और मुझे लगा नहीं, कुछ लिखना चाहिए। उस समय की जो परिस्थितियां थी, जैसे लोग मर रहे थे, और उस दौरान जो लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो रही थी कि मतलब घृणा, कि उनसे छूना नहीं है, उन वो मर गया तो उसको फेंक दो वगैरह, इस तरह का जो माहौल पैदा हो रहे थे। तो उन्होंने उस समय मैंने धीरे धीरे उन चीजों को देखा और मुझे लगा नहीं,
ये चीजें जो है लिखना चाहिए। और मैंने उसी दौरान कलम घिसना शुरू किया। और हालांकि पहले कुछ लिखती थी, लेकिन वैसा लिखती थी फाड़ देती थी। और उसी दौरान मैंने लिखा और मैंने अपने गाइड को दिखाया। तो वो बोले कि बहुत बेहतर है, अच्छा है, जमा करो। उसी तरह एक अन्य भाषा का मतलब जो है खोरठा वगैरह में भी मैंने लिखा। तो उस समय भी उनके साहित्यकार जो थे उन्होंने मेरी सराहना की। तो इस तरह मेरा मनोबल बढ़ा और मुझे लगा नहीं, अब मैं भी लिख सकती हूँ और साहित्य की दुनिया से जुड़ सकती हूँ। उसी दौरान फिर मेरे गाइड ने सलाह दी कि अब इसे छपवाना चाहिए। मेरे गाइड डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह सीवित सर हैं, जो बिना भावे के प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया और उनके सहयोग से अ, मैंने ये पुस्तक जो है सबसे पहली पुस्तक जो है 2022 में छपी, मैं पाप क्षितिज से हार गई। और इसमें मेरे पतिदेव जी का भी सहयोग रहा। तो हम्म। इस तरह मेरी रुचि जो है साहित्य, हिंदी साहित्य से जुड़ना हुआ। ठीक। मैम, इसके अलावा आप हिंदी साहित्य को आप कैसे देखते हैं वर्तमान में, जिस हिसाब से डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हो रहे हैं, हर व्यक्ति राइटर बना हुआ है। यहाँ मैं दो तरह से देखती हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। हम्म। तो उसी तरह साहित्य भी में भी ये चीजें लागू होती हैं। जो लोग एक बेहतर चीजों को हमारे सामने रख रहे हैं, बेहतर मतलब एकदम रियल चीजों को, जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको हमारे सामने ला रहे हैं, वो बेहतर हैं। और वो हमारे लिए एक इतिहास रच रहे हैं, आने वाले पीढ़ी के लिए एक इतिहास रच रहे हैं। वहाँ का एक क्या बोले कि इतिहास को संजो भी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लेखक हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं, जो कुछ समझते नहीं, जैसे रियलिटी कुछ और है, लिख कुछ और रहे हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो बेहतर है। उनको अध्ययन करना चाहिए। और मूल जो मुद्दे हैं वर्तमान में, जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक हर विभाग में जो समस्याएं हैं, उनको लाना चाहिए सामने। और जैसे कहते हैं ना कि जैसे संसद में हो या मतलब राजनीतिक क्षेत्र में जैसे विपक्षी रोल निभाते हैं हमारे हम्म। लेखकों को, साहित्य की दुनिया में बिल्कुल वैसे ही रोल निभाना चाहिए। तभी हम ओके। बेहतर चीजों को या बेहतर साहित्य जो है निर्माण कर सकते हैं। जो आपने बताया कि कुड़माली, जो आपकी मातृभाषा है, जो आपने सीखी, आदिवासी जनजाति बोली है, भाषा है, झारखंड साहित्य अकादमी संघर्ष समिति द्वारा 2025 में आपको स्मृति चिन्ह से नवाजा गया, और प्रहरी मेला सम्मान में भी आपको इस भाषा में आपके योगदान के लिए आपको सम्मानित किया गया। क्या आप इस भाषा के कुछ चंद लाइनें या अपनी कविता कोई सुनाना चाहें, और इस भाषा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी बिल्कुल। ये भाषा मुझे लगता है कि भले मैं तो जानती हूँ कि हिंदी हमारी जो भाषा है ये 1500 ईस्वी से इसका जो है लिखित रूप मिलता है। लेकिन हमारी भाषा जो है ये मौखिक रूप में, हम्म। मुझे लगता है ये जब से हमारे कुर्मी कबीलाई हैं तब हम्म। से इसका इतिहास रहा है। और लिखित इतिहास रूप में अब थोड़ा सा मौखिक में और मैं जाती हूँ कि मौखिक में हमारे साहित्य में आप वाचिक परंपरा में देखिएगा तो हर तरह के साहित्य मौजूद हैं। हम्म। चाहे लोक गाथा हो, लोक कथा हो, या लोक नाटक हो, या लोकगीत हो, हम्म। ये सारी चीजें कुड़माली भाषा में मौजूद हैं। इसके बावजूद लेखन साहित्य की ओर जब हम नजर डालते हैं तो सबसे पहले हमारे जो पंचकोट राजा थे, जो बायसी सुशासन व्यवस्था द्वारा चुने गए थे, उन्होंने इस भाषा को राजभाषा के रूप में संरक्षण दिया था। और 9वीं शताब्दी से जो है इस भाषा का लिखित रूप उन्होंने जो दरबारी कवियों को रखा था, जो अभी भी मिलता है या खुदाई के दौरान कुछ मिले हुए हैं जो प्रमाण है पुख्ता सबूत के तौर पर। तो इससे लगता है कि उस समय की हमारी भाषा लिखित रूप में भी सुरक्षित थी। और उस राज दरबार में जैसे पंचकोट की दीवारों में भी हमारी जो कुड़माली भाषा की कुछ पंक्तियां होती थी, तो उनको जो है वो लिखित रूप में एक संरक्षित करके उन्होंने रखा था।
तो इस तरह देख रहे हैं कि जो हमारी भाषा थी बहुत ही समृद्ध थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमारे लोग विभक्त होते गए, राज्यों में बंट गए, हमें जो 4 राज्यों में बांट दिया गया, जो हम कहते हैं, हमारा एक नारा है कि शिखर नागपुर आधा आधी खड़गपुर, जो चारों जिला में चाहे ये क्या बोले, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, असम कुछ हमारे लोग हैं और कुछ बिहार में कुछ हैं। तो ये जो है चारों स्टेट में हम अब बंट गए हैं, जिसके कारण इसकी जो है धीरे धीरे जो है ये महत्ता घट गई, दूसरे भाषाओं की ओर हमारे लोग ये हो गए। तो कहीं ना कहीं ये एक हाशिए पर जाने का ये भी कारण रहा, लेकिन फिर भी हमारी भाषा जो है बहुत ही समृद्ध है। और इस भाषा से मैं मतलब जन्म से ही मेरा नाता रहा है, लेकिन लिखित रूप में मैंने बहुत बाद से मैं जुड़ी, चूंकि हिंदी ही मेरा रहा था, तो मैं तो कुछ जानती भी नहीं थी बहुत पहले तक कि हमारी भाषा इतनी समृद्ध है। जी जी शोध के दौरान मैंने पढ़ा, चूंकि हाँ, झारखंड का साहित्य ही मेरा शोध विषय रहा, जी तो इस कारण मुझे झारखंड को बहुत करीब से जानने का मौका भी मिला, और इसलिए मैंने इसके करीब ज्यादा मैं पहुंची। तो इसकी जो है रचनाएं मैंने 20-30 कविताएं लिखी हैं। मुझे लगता है 1 मिनट पीछे, जी जी, जरूर अभी जरूर तो जरूर याद नहीं, जरूर थोड़ी सी। जरूर जरूर जरूर। तो मैं एक समसामयिक कविता जो है कुड़माली की, जो छपी है, कुड़माली की ही प्रसिद्ध पत्रिका है, जी जी उसमें जरूर। मैं के बारे में जो कविता है मैं सुनाना चाहूंगी। शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में और हो ये सके उतना शॉर्ट में रखिए। जी छोटी सी कविता है, जी बहुत लंबी कविता नहीं है। और ये कविता है एक सास की चिंता, कि जी नई बहू जो है पढ़ी लिखी बहू है, और वो ससुराल के नियमों के अनुसार नहीं चल पा रही है, ना उसमें काम कर पा रही है, ना ही सास के कहे अनुसार वो चल पा रही है। तो सास को एक चिंता हो रही है कि बहू कैसे रहेगी। तो वो काम सारे कैसे करती हैं, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। मतलब बहू जो है शिकायत कर रही है। जी शीर्षक है सिंघन चट्टी बहू। बड़की बहू चलन गरी, बड़की बहू चलन गरी, चाणे आनली साग तड़ी, अधन चघाए चाउर में राय, साग रांधली हड़बड़ाए। बड़की बहू चलन गरी, चाणे आनली साग तड़ी, अधन चघाए चार में राय, साग रांधली हड़बड़ाए। काम कर ही चाड़ा चाड़ी, काम कर ही चाड़ा चाड़ी, पानी आना ही गागरा उठाए, पानी आना ही गागरा उठाए। खाना मांझी देली तेंगड़ी, खाना मांझी देली तेंगड़ी, मेंजली बहू अनस नहीं, मेंजली बहू अनस नहीं, पेक्ची कौड़ी राखली निकाय, कोनो काम खेचा नहीं राखो ही, कोनो काम खेचा नहीं छाड़ो ही, हंसी खेली सब काम करो ही। मैं तुक छटकी बहू, मैं तुक छोटकी बहू, बेजाय बेकार दशा, फेंकी जानी सिंघन चटी, फेंकी जानी सिंघन चटी, कोनो भूताक काज नहीं जाने। मैं कहलो जाय बहू डाड़ी टीले पानी आनबे, मैं कहलो जाय बहू डाड़ी टीले पानी आनबे, घलटी रहली हुंदी पटाए, घलटी रहली हुनी पटाए। घार लेसेस लेसरी लेसरी, घार लेसेस लेसरी लेसरी, ताकर जालाए उथली उठे, भूये भरल सुपड़ी पपड़ी। किछु कहे गेले रूसी ढकना है जाही, किछु कहे गेले रूसी ढकना है जाही, निही कहले ओकर घरेक चास, कैसे हेवत गो, मैं भाबो हूँ, मैं भाबो हूँ एकर दिन कैसे ठेलाइत गो, मैं भाबो हूँ एकर दिन कैसे ठेलाइत गो। तो इस तरह सास चिंता कर रही है कि बड़ी बहू काम अच्छे से कर ले रही है, मंझली बहू भी कर ले रही है, लेकिन छोटकी बहू जो है कुछ कर ही नहीं पा रही है, और जी जी। सास बहुत चिंतित है। ओके मैम, इसके अलावा आप कई अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में आप शामिल हुए हैं, जैसे नेपाल में हुए, इंडोनेशिया में हुए, मलेशिया में आप शामिल हुए। थोड़ा सा इन कवि सम्मेलनों में जो आप शामिल हुए हैं, थोड़ा जो आपका अनुभव है, उस अनुभव से कुछ ज्ञान के कुछ शब्द हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैंने 2-3 सम्मेलन, चाहे नेपाल हो या मलेशिया हो, इन सम्मेलनों में मैंने शोध के दौरान शोध प्रपत्र पढ़ा है। और ये जो है, जो भी सम्मेलन हो रहे हैं, जी ये सारे
जो भी मैंने अटेंड किया है हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर मैंने ये सब अटेंड किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि भले हमारी यहाँ जो है विविधता भाषा में भले ही जो है हमारे देश में विविधताएं हैं, लेकिन हिंदी की जो है महत्ता बाहर भी बहुत अधिक है। हमारी हिंदी बढ़ रही है, उसके विचार लोगों को पसंद आ रहे हैं, और रचनाएं भी। और खासकर हमारे जो विदेश में रहने वाले प्रवासी भाई बहन लोग हैं, वो हिंदी को बहुत बेहतर तरीके से अपने सीने में संजो कर रख रहे हैं, उसमें कलम भी घिस रहे हैं, और अच्छे अच्छे कविताएं या फिर रचनाएं कहें, साहित्य में, हमारे साहित्य हिंदी साहित्य में समृद्धि कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, कहीं भी वैसा नहीं लगा कि कुछ अनुचित हुआ हो। जो भी सहयोगी रहे हैं बहुत बेहतर ढंग से हमें सम्मानित किया, सम्मान पूर्वक हर जगह मंच दिया। जी तो जी। बहुत ही अच्छा अनुभव। मैम इसके अलावा जैसे कि हिंदी, मराठी या कन्नड़ या तमिल को लेकर एक विवाद पैदा होता है दक्षिण भारत और उत्तर भारत को लेकर, भारत में इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हिंदी को थोपना सही है सभी के ऊपर, या फिर हर भाषा का, हर बोली का अपना अस्तित्व होना चाहिए और इसीलिए भारत विविधताओं का देश है? अगर मैं कहूँ जिस तरह हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष, उस अनुसार हमारी भाषाएं भी मतलब ये निरपेक्ष रूप में है। हर राज्यों की अपनी अलग भाषा, अलग संस्कृति, इस तरह से जो है विविधताएं, रहन सहन, हर चीज थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं, फिर भी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो इस तरह मैं देखती हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो है विरोध एक दृष्टिकोण से सही भी है, और इसलिए सही है कि अगर हर जगह हिंदी हम थोप देते हैं, तो उनकी जो अपनी भाषाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ खुद ही उदाहरण ले लीजिए ना, जो हम आजादी से पहले हमारी यहाँ कुड़माली भाषा राजभाषा थी। अब जैसे ही हिंदी राजभाषा हो गई तो कुड़माली कहीं नहीं रही। यहाँ तक हम्म कि और भाषाएं भी कहीं नहीं रही, थोड़ा बहुत भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे लोग जो लिख रहे हैं उनको तो कोई तवज्जो ही नहीं है, सरकार के द्वारा ना कोई ध्यान है। बताइए, अभी तक हमारे यहाँ साहित्य अकादमी नहीं है। साहित्य अकादमी बहुत मुश्किल से लड़ाई किए हम लोग, 3-4 सालों से संघर्ष किए, तो किसी तरह हम्म जो है ये तो हुआ है, मिल गया है, मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी हमारे यहाँ गठन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टि से देखा जाए तो वो नहीं बोलते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो कहीं हम्म। ना कहीं ये डर है वहां के लोगों को, जो नहीं चाहते कि छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाए। मैम इसके अलावा, इसीलिए विरोध करते हैं, बाकी जी जी जी, मैम इसके अलावा जैसे कि SC ST समुदाय को बहुत पिछड़ा माना जाता है, या अभी भी उन समाजों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। उदाहरण के लिए कुछ समाज आज भी घर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कुछ समाज शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि कैसे बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि आप एक मतलब जनजातीय समुदाय से संबंध रखती हैं, तो आपने वो चीजें देखी हैं बेहतरीन ढंग से, और वहां से आप आगे बढ़ के एक सरकारी नौकरी तक पहुंचे हैं, या एक अध्यापक के तौर पर आप काम कर रहे हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं तो यहाँ पे देखूंगी कि मैं सबसे पहले मैं बचपन को जब भी याद करती हूँ तो मैंने देखा है जी। कि मैंने खुद ही ऐसे दिन झेले हैं जब खाने के लाले पड़े थे, अकाल पड़ता था तो कुछ खाने को नहीं होता था। तो हम्म ऐसी परिस्थितियां मैंने देखी हैं, और अभी हमारे गांव में ऐसी परिस्थितियां हैं। हम्म अगर किन्हीं के पास जमीन है तो थोड़ा बहुत कुछ उगा ले रहे हैं, फिर भी उनके पास जो है ढंग के खाना नसीब नहीं है, क्योंकि जो उगा रहे हैं वो भी उनके लिए नहीं हो पा रहा है, और जो नहीं उगा रहे, जिनके यहाँ जो जमीनें ही नहीं है, हम्म तो वैसे लोग घर के लिए हो या फिर उनके बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई को लेकर हो, या फिर अन्य जो है मूलभूत सुविधाएं हो, बहुत ही किल्लत है। और हमारे यहाँ तो एक और भी है कि उसके बावजूद जो एक हड़िया का प्रचलन है, महुआ का प्रचलन है, वो तो हम्म हमें और ले डूबता है। और ऐसे
समाज को उबारने के लिए एक ही उसका जो है मूल मंत्र कहा जा सकता है कि वो शिक्षा है। हम ओके। उससे बाहर तभी आ सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे, लेकिन हमारी सरकारें उसमें ध्यान नहीं देती। हमारी कोई भी पार्टी की सरकार हो या कहीं की भी सरकारें हो, वो हमारी ओर ध्यान नहीं देती या हमारी जनता की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो केवल राजनीति की रोटियां सेकती है, केवल इसलिए कि किसी तरह उनको वोट मिले, बच्चे पढ़ें या फिर जनता के जो है जीवन बेहतर हो, वो शिक्षित हो, अच्छे खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, ये चीज मूलभूत मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उनको मिले। ये चीजें हमारी ना सरकार चाहती है ना कोई सिस्टम चाहता है। तो ये चीजें बेहतर हो, हमारे लोग पढ़ें या फिर जो भी इस तरह के हैं, जो इन चीजों से वंचित हैं, वो एक ही मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ें कि वो पढ़ें, पढ़ाई में ध्यान दें। तो हो सकता है उनकी जो है जो ये स्थिति है कुछ बेहतर हो पाएंगी, और हम शायद लड़ पाएंगे सिस्टम से भी, और सरकार को भी बदल सकते हैं। मतलब ऐसे जो है, जैसे अभी पढ़े लिखे युवा लोग भी राजनीति में आने लगे हैं। पहले क्या था कि राजनीति को लोग हे दृष्टि से देखते थे कि अरे कौन जाता है वैसे ये जी करने। जी जी जी। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं तो थोड़ा सा बेहतर की संभावनाएं दिख रही हैं कि उनकी सोच और जो अनपढ़ है उनके सोच में तो अंतर है ही। वो कुछ नहीं तो कुछ तो जरूर करेंगे और कुछ बेहतर ही करेंगे, तो की आशा जी जी। है। मैम, इसके अलावा अभी वर्तमान में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक जनजाति समुदाय से आती है। और जब भी मैं उनके भाषण को सुनता हूँ तो एक अलग विनम्रता उनके भाषणों में, उनकी उनकी या बोली में दिखाई देती है। और आप इसको कैसे देखते हैं कि एक आदिवासी या जनजाति समुदाय की एक महिला आज देश की राष्ट्रपति है? जी बिल्कुल, मैंने उनके जीवन को भी पढ़ा है। उन्होंने एक संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए वहां तक उन्होंने जो ये फासले तय किए हैं। और ये जो उनकी विनम्रता है, ये हम्म दर्शाता है कहीं ना कहीं ये अ, आदिवासी समाज की एक झलक भी दिखलाता है कि हमारा आदिवासी समाज जो है सदैव ही विनम्र रहा है। हम्म वो किसी का लूट कर खाता नहीं, यहाँ तक कि वो इनका जो है नारा भी रहता है कि जल जंगल जमीन जो है उनका सहभागी है। हम्म। वो केवल उससे उतना ही लेता है जिससे जितना उसका पेट भर सके या जितना उसका हंसी खुशी जीवन जी सके। उससे अधिक लूटने या छीनने की जो है ना ही उसकी नीयत है, ना ही कभी फितरत रही है। तो ये कहीं ना कहीं ये विनम्रता वहीं से पनपी है, वहीं से आई हुई है, और ये आदिवासीपन की एक बहुत बड़ी झलक है। और आदिवासी ऐसे ही होते हैं, लेकिन इसी का फायदा भी उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही मैं सोचती हूँ कि ये जो है उनकी विनम्रता एक आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती है। जी। मैम, इसके अलावा जैसे एस सी एस टी समुदाय के लिए आजादी से आजादी के बाद से एक रिजर्वेशन या आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, मगर अभी भी देखा जाता है कि इन वर्गों का जो प्रतिनिधित्व है वो उस हिसाब से नहीं आ पा रहा है जिस हिसाब से आना चाहिए। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया से लेकर हर जगह आरक्षण को मतलब इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि आरक्षण के ही कारण ही अन्य लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, या आरक्षण को एक श्राप के तौर पर या एक कलंक के तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नहीं बोल रहे हैं कि हाथी के दांत एक दिखाने के होते हैं और एक खाने के। यही हम्म। हाल हमारे एसटी एससी वालों के साथ भी होता है। जी उनको दिखा दिया जाता है जी कि वो ये खाने वाले हैं, लेकिन असल में जो है वो खा नहीं पाते हैं। आप देखिएगा जितनी भी वैकेंसियां आती हैं, हम्म। आप उनको अब देखिए ना कि उनका कोटा ही पूरा नहीं होता है। जी जी कभी कभी उनको कह दिया जाएगा कि इसमें जो है योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिले, जी या कुछ और कह के उनको जो है निपटा दिया जाता है। जी और वही चीजें फिर दूसरी में देखिएगा बैकडोर से घुसा दिया जाएगा, या तो फिर
आप देखिएगा उस सीट को फिर खाली रख के बैकलॉग में दिया जाएगा। जी जी। तो कहीं ना कहीं हम जो है आदिवासी समाज कहीं ना कहीं अभी भी जो है भीतरी मार झेल रहा है। ये नहीं है कि उसको आरक्षण मिल गया है तो वो कर ले रहा है, नहीं। हम्म। उसको आरक्षण मिल के भी आरक्षण नहीं मिला हुआ है। अब हम्म। देखिए ना, हम जैसे दलित समाज को ही देखते हैं या आदिवासी, दोनों ही समाज जो है, अब देखिएगा कि इनको ठीक है आरक्षण मिला हुआ है, हम्म। लेकिन क्या उस आरक्षण का हमारे जो आदिवासी समाज है या दलित समाज है कितने ले पा रहे हैं? हम्म। बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं। आप रियलिटी में देखिएगा तो 1% भी वो सही से नहीं ले पा रहे हैं। हम्म। या तो उनके जो है, जैसे हमारे झारखंड में ही है, हम्म। 34 जनजाति या 35 जनजाति अब हो चुकी है, लेकिन बाकी जनजातियों की स्थिति वैसे ही बदहाल है। हम्म। उसमें से हमारे यहाँ जो केवल मुंडा और उरांव जो हम्म। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, हम्म। जिनको थोड़ा सा बेहतर शिक्षा मिल रही है उनके सहयोग से, हम्म। वो थोड़ा जागरूक हो रहे हैं, वो हम्म। पूरे के पूरे उठा ले रहे हैं। अब बाकी जो हमारे हड़िया दारू में व्यस्त रहते हैं, जिनको ना हम्म। कोई समझाने वाला है, ना कोई उसको निर्देश करने वाला है, ना कहीं पे उनको सम्मान दिया जा रहा है। सरकारी स्कूल में भी वही हालत है उसकी। जी जी उसके जी। गार्जियन तो खैर कोई कमा रहा है, रोज रेजा कुली कर रहा है, तो किसी तरह वो पाल पोस रहा है बच्चों को, तो वो क्या ध्यान देगा? वो कमाने जाएगा कि इधर बच्चों को देखेगा कि वो कैसा पढ़ रहा है? जी तो जी उनको मिलना चाहिए। मैं भी जी समर्थन करती हूँ कि आरक्षण मिलना चाहिए उन लोगों को जो हमारे एकदम निचले तबके के हैं, जो उठ गए जी हैं उनको नहीं मिले। जी जी लेकिन अगर देखते हैं कि अगर इस तरह हो, तो फिर भी हम जो कह रहे हैं कि आरक्षण के कारण दूसरों को नहीं मिल रहा है, जी तो भैया ये गलत है। आपको जो आरक्षण मिल रहा है ना, जी जैसे आप जनरल कोटा में ही देख लीजिए जी ना, आप जनरल कोटा वालों का 40% तो जनरल सीट रहता है, जी उसमें तो डर से हम लोग नहीं भरते हैं। जी डर जी से नहीं भरते हैं कि जनरल में हम जा ही नहीं पाएंगे, जी जी जनरल जी। में हम पता नहीं उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, इस डर से भरते नहीं। हम्म। दूसरा, आप एक सुदामा कोटा लेके रखे हैं हम्म। और आपके लोग हर जगह मौजूद हैं, हम्म। तो फिर किस हाल में आप उनको आरक्षण दे पा रहे हैं? आरक्षण के नाम पर केवल नहीं बोल रहे कि लिखित रूप में केवल आपने उसको दे दिया है कि आरक्षण है, लेकिन जी असल में उनको मिल नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं अभी बहुत लंबी लड़ाई है। जी। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो लोग बोलते हैं कि उनका हक जो है छीन ले रहे हैं, ये गलत है। क्या आपको जो लगता खुद है? का अपना हक समझ नहीं पा रहे हैं, अधिकार तक जान नहीं पा जी जी बोलिए रहे हैं। बोलिए, कंप्लीट कीजिए आप। जो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि हमारे समुदाय के लोग या एसटी एससी के जो भी हैं, कि वो जी। खुद का अधिकार अभी तक समझ नहीं पाए हैं हम्म। कि उनको कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम्म। वो अपना हक कहाँ से ले पाएंगे? एकदम एकदम। वो क्या कैसे करेंगे और कैसे कह रहे हैं आपकी? क्या आपको लगता है कि हाँ जी, आपको ऐसा वक्त आएगा जब हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री एससी एसटी समुदाय से होगा? आपको लगता है ऐसा, या अभी उसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है? लंबी है, लड़ाई लंबी है, लेकिन होगा जब हमारे लोग जागेंगे, जब उनको लगेगा हम्म। कि हमें जो है एक हाथी के दांत दिखाने वाला और एक खाने वाला, जो है दो तरह का जो भेदभाव होता है, वो हम्म। चीज अगर असली मकसद वो जान जाएंगे, हम्म। तो कोशिश करेंगे कि उनका जो है अपनी सत्ता हो। ओके। हमें राम राज से बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है, हम्म। बेहतर शिक्षा मंदिरों की आवश्यकता है। तो वो चीजें जब हमारे लोग जान जाएंगे तो कोशिश तो जरूर करेंगे। क्या डॉक्टर अंबेडकर तब क्या शायद क्या डॉक्टर अंबेडकर पहुंच पाए हैं एससी एसटी समुदाय तक आज, या अभी भी कुछ गैप है? बहुत गैप है, बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। अगर वो पहुंच पाए होते हम्म। तो हमारे लोग जो है शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे जो है शिक्षा जलाने में, क्या बोले कि शिक्षा रूपी दीपक जलाने में उतने ध्यान नहीं देते हैं जितने घी के दीपक जलाने में ध्यान देते हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है नहीं पहुंचे हैं। अगर अंबेडकर हमारे यहाँ, मतलब हमारे लोगों के यहाँ अगर पहुंच जाएंगे, तो हमारे लोग दीपक जलाना छोड़ देंगे, खुद के दीपक को जलाएंगे ओके। और खुद के जीवन को बेहतर करना, खुद के रूप से बेहतर करने के तरीके ढूंढेंगे।
मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जयदीप पत्रिका को अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं SC ST समुदाय के लिए, अपने वर्ग के लिए, कि अंबेडकर, फुले, पेरियार और बिरसा मुंडा जैसे जो इन समुदायों के जो महापुरुष रहे हैं, उनके विचारों को कैसे पहुंचाया जा सकता है इन समुदायों तक, तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल। मैं ये अपने जो है गर्व करते हुए इन जो हमारे पुरखा क्रांतिकारी रहे हैं, चाहे हमारे प्रथम क्रांतिकारी जो देश के रहे हैं, जिन्होंने पहला जो है बिगुल चुआड़ विद्रोह का बिगुल फूका था, रघुनाथ महतो। हम्म। और हम उसके बाद हमारे बिरसा मुंडा, फिर हमारे अंबेडकर जी, या जो महिला शिक्षा को सशक्त करने वाली हमारी क्या जो सावित्रीबाई देवी फुले। नाम था उनका, सावित्रीबाई फुले। हम्म। तो इन देवियों ने जो संघर्ष किया, हम्म। उसका जो है हमें उनसे प्रेरणा लेकर जो उनका संघर्ष है, वो संघर्ष को साकार करना चाहिए। और ये शायद अगर ऐसे संघर्ष हम भी करना सीख लें, तो हमारा समाज बेहतर होगा। हमारे और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी सरकार से ये करना चाहूंगी कि हमारी जो पहचान खो गई है, जी। हमें जो जनजाति से जाति में ठूस दिया गया है, जी। जो कभी है ही नहीं हम, जी। वो पहचान हमें दे लौटा दिया जाए, ताकि जी। हमारी जो है भाषा हो या सांस्कृतिक हो या पर्व त्योहार हो, जो भी हमारी पहचान है या रहन सहन तौर तरीका जो हम अपने लिए जीते हैं, वो जी। हमारा सुरक्षित हो जाए। और हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में भी स्थान मिले। तो ये सरकार से आपके चैनल के माध्यम से एक गुहार है। और आपका भी बहुत बहुत आभार, जोहार, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। यस यस मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका, और जय जोहार, जय संविधान। जोहार, जय संविधान।